नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का जो 2000 एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसके 19 जनवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी के पास रेलवे एग्ज़ाम व अन्य एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो व जानकारियाँ पहुँचती रहें। और आप लोगों ने देखा होगा आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आए हुए थे और मैंने एसआई के एग्ज़ाम्स के भी सारे प्रीवियस ईयर के वीडियो के रिवीजन कराए थे और बच्चों को काफ़ी सहायता भी मिली थी। तो जिन भी बच्चों का कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, प्रीवियस ईयर में हुए एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था, सारे पेपरों के ज़रूर रिवीजन करके जाएं। मेरे चैनल पर सारे डेट के और हर शिफ्ट के वीडियो मिल जाएंगे, तो आप लोग बस चैनल से जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने आज के 19 जनवरी के थर्ड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेद गीतों की पुस्तक कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा सामवेद, क्योंकि सामवेद में गीतों का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अमरावती को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बोस आइंस्टाइन द्रव को किसकी गैस को सामान्य वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अति निम्न घनत्व की गैस को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग है? तो आंसर हो जाएगा एक असंवैधानिक निकाय है नीति आयोग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता राज्य में की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राशियों के मात्रक समान होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गति और वेग, इन दोनों के मात्रक जो हैं समान होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट की थांग ता शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होती है? तो आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा शक्ति। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कौशल भिड़ंत प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ नहीं है? तो आंसर हो जाएगा स्कीइंग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विली विली कहाँ आने वाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर
होगा। फिर अगला प्रश्न है नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को किससे जोड़ता है, तो आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रोमन रिंग्स निम्न में से किस देश से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक जो है खेल से संबंधित है रोमन रिंग्स। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए विख्यात हैं, तो आंसर होगा तबला वादन के लिए विख्यात हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन डेंगू वायरस का वाहक होता है, तो आंसर हो जाएगा मादा एडीज मच्छर। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, तो आंसर हो जाएगा 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा राज्य की विधान सभा की अनुशंसा पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 के तहत की गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्सर्जित करता है, तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आंसर होगा अंडमान द्वीप में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा होता है, तो आंसर हो जाएगा नो क्रेक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार कौन सा होता है, तो आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो आंसर हो जाएगा तेल शोधन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है गोरखपुर निम्न में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से खेती की एक आधुनिक विधि कौन सी होती है, तो आंसर हो जाएगा जैविक उर्वरक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आंसर हो जाएगा 1963 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा इंद्र को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है, तो आंसर हो जाएगा कैलिस्थेनिक्स जो है व्यक्त करता है। तो ऑप्शन
ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, ओलंपिक के ग्रीष्मकालीन सत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कर्लिंग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर निम्न में से क्या लागू नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खपत व्यय पर आय की अधिकता क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा बचत। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कबड्डी को किन एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 11वें एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, घाटे की बजट नीति को और क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा विस्तारित आर्थिक नीति कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बेलग्रेड में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा 24 भाषाओं में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा वाई रेड्डी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, मनुष्य में जब वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किस रूप में विकसित होता है? तो आंसर हो जाएगा नर शिशु के रूप में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी? तो आंसर हो जाएगा पैठण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हडसन नदी के मुहाने पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्कार। जय हिंद।